यक्षिणी का श्रापित प्रेम। बहुत समय पहले विंध्याचल के गहरे जंगलों में एक रहस्यमयी यक्षिणी रहती थी। उसका नाम था चंद्रलेखा। वह दिव्य सौंदर्य की मूर्ति थी। गोरी चमकती त्वचा, लंबी केश राशि और आकर्षक नयन। उसकी चाल में ऐसा मोह था कि जो भी उसे देखता मोहित हो जाता। लेकिन चंद्रलेखा पर एक श्राप था। वह किसी भी मनुष्य को अपने पास बुलाती तो उसके प्राण धीरे धीरे सूखने लगते। इसी कारण देवताओं ने उसे गहरे जंगलों में बांध दिया था। एक दिन एक युवा राजकुमार अर्जुन उस जंगल में भटक गया। घायल और थका हुआ वह गुफा के पास बेहोश गिर पड़ा। चंद्रलेखा ने उसे देखा और उसका हृदय पहली बार दया से भर उठा। उसने अपने जादुई स्पर्श से राजकुमार के घाव भरे। अर्जुन ने आंखें खोली तो सामने यक्षिणी का अनुपम रूप देखकर चकित रह गया। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि करुणा थी। धीरे धीरे दोनों में संवाद हुआ। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो देवी? तुम्हारी आंखों में दुख क्यों है? यक्षिणी बोली, मैं चंद्रलेखा हूँ, श्रापित यक्षिणी। जो मुझे प्रेम करेगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन प्रेम का मार्ग श्राप से भी गहरा होता है। अर्जुन ने कहा, यदि मेरा अंत तुम्हारे स्पर्श से है तो यह मेरे लिए अमृत के समान है। उनकी आत्माएं एक हो गईं। उसी क्षण आसमान में बिजली चमकी और देवताओं का स्वर गूंजा। चंद्रलेखा, तुम्हें श्राप इसलिए मिला था क्योंकि तुमने अपने सौंदर्य से अनेक अर्षियों को भ्रमित किया था, परंतु आज तुम्हारे आंसू और त्याग ने श्राप तोड़ दिया है। यक्षिणी का श्राप समाप्त हुआ। वह एक दिव्य रूप में परिवर्तित हुई और राजकुमार अर्जुन के साथ स्वर्गलोक चली गई। कहा जाता है आज भी विंध्याचल की पहाड़ियों में रात को कभी कभी एक मोहक स्त्री का गीत सुनाई देता है। लोग मानते हैं वह चंद्रलेखा की आत्मा है जो अपने प्रेम की स्मृति गाती है। कहानी रात्रि की यक्षिणी। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच खंडहर पड़ा था। निशा का किला। लोग कहते थे कि यह किला दिन में वीरान और रात में जीवित हो उठता है। यहाँ रहती थी एक रहस्यमयी यक्षिणी, रजनी, जो सौंदर्य और मृत्यु दोनों का रूप थी। विराज 30 वर्ष, इतिहासकार, रहस्यमयी स्थलों की खोज करने वाला। उसे सुनाई पड़ी थी यक्षिणी की कथा। जो भी उसकी आंखों में देख लेता है वह खुद को खो देता है। जिज्ञासा और आकर्षण से खिंचकर विराज उस किले में पहुंचा। आधी रात जब चांद काले बादलों में छुप रहा था, यक्षिणी रजनी प्रकट हुई। लंबी काया, लहराते काले बाल, आंखों में चमकता अग्नि जैसा आकर्षण और लाल रेशमी वस्त्र जो हवा में उड़ रहे थे। वह मुस्कुराई और विराज का दिल धड़कने लगा। रजनी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी नजरों ने विराज को जकड़ लिया। उसकी मुस्कान में मोहकता थी, पर उसकी छाया दीवारों पर राक्षसी रूप में झलक रही थी। विराज समझ नहीं पा रहा था यह सपना है या कोई श्रापित सच्चाई। रजनी ने अपने हाथ से इशारा किया। वह उसे महल के अंधेरे गलियारों से ले गई। सुनसान गलियारे, टूटी मूर्तियां, लेकिन जहां जहां रजनी चलती लाल आभा फैल जाती। वह विराज के करीब आई, उसके कानों में फुसफुसाई, तुम मुझे मुक्त कर सकते हो। रजनी ने कहा, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा थी, मेरे पाप ने मुझे यक्षिणी बना दिया। अब मैं केवल उसी की आत्मा से मुक्त हो सकती हूँ जो मेरी आंखों में झांक कर भी मुझे अपनाए। विराज उसके करीब आया। उसकी खूबसूरती ने उसे पागल बना दिया था, लेकिन उसके भीतर डर भी था। क्या यह प्रेम है या मृत्यु का निमंत्रण? जैसे ही विराज ने रजनी का हाथ थामा, पूरा किला लाल आग में चमक उठा। हवा में यक्षिणियों की हंसी गूंजने लगी। विराज की आंखों में उसकी छवि कैद हो गई। वह उसकी आत्मा में समा गई। सुबह तक रजनी फिर से मौन किले की दीवारों में कैद हो गई और विराज हमेशा के लिए बदल चुका था। लोग कहते हैं आज भी निशा के किले में एक नया साया घूमता है। वह विराज है जो यक्षिणी के श्राप और सौंदर्य दोनों का हिस्सा बन चुका है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमें और नई कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। पिशाचिनी का अधूरा व्रत कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक पुराना महल खंडहर पड़ा था। वहाँ रात को अजीब रोशनियां दिखती और लोगों की चीखें सुनाई देती। उस जगह को लोग चंद्र महल कहते थे। बहुत समय पहले उस महल में एक अपूर्व सुंदरी रहती थी, मालिनी। उसके सौंदर्य की चर्चा चारों ओर थी। राजाओं से लेकर साधु तक हर कोई उसके मोहपाश में फंसना चाहता था। लेकिन मालिनी के भीतर एक रहस्य छिपा था। वह साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक पिशाचिनी थी। दिन में वह दिव्य रूप में नृत्य करती और रात को उसका असली रूप बाहर आता। लाल चमकती आंखें, नुकीले दांत और मोहक मुस्कान उसकी खूबसूरती देखने वालों को खींच लेती और जो उसके पास जाता उसके प्राण धीरे धीरे उसकी हथेली की लपटों में समा जाते। मालिनी पर एक व्रत था। उसे हर अमावस्या पर एक बलि चढ़ानी पड़ती थी, वरना उसका शरीर राख में बदल जाता। एक दिन एक वीर योद्धा रणवीर उस खंडहर महल तक पहुंच गया। उसने सुना था कि यहाँ कोई पिशाचिनी रहती है, मगर उसकी नजर जैसे ही मालिनी पर पड़ी वह उसके मोह में फंस गया। मालिनी ने रणवीर को देखकर सोचा, यदि आज मैं इसे बलि बना दूं तो 100 वर्ष तक मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब उसने रणवीर की आंखों में देखा तो पहली बार उसके दिल में कुछ बदल गया। रणवीर में उसे केवल शिकार नहीं दिखा, बल्कि ऐसा व्यक्ति दिखा जो उसकी आत्मा को समझ सकता था। अमावस्या की रात आई, महल में दिए जल उठे। रणवीर उसके पास खड़ा था। मालिनी के हाथ में रक्तमय कटार थी। देवताओं की आहट आ रही थी। उसके सामने चुनाव था, या तो रणवीर का बलिदान देकर अमृतत्व पाले या फिर प्रेम को चुनकर अपना अस्तित्व खो दे। मालिनी ने कांपते हाथों से कटार नीचे गिरा दी। देवताओं का स्वर गूंजा, मालिनी, तुम्हारे मोह और
बलिदान ने तुम्हारा श्राप तोड़ दिया, परंतु तुम्हारी आत्मा हमेशा भटकेगी, क्योंकि पिशाचिनी का कर्म कभी क्षमा नहीं होता। मालिनी राख बन गई और रणवीर उसकी राख को लेकर वहीं रह गया। आज भी कहते हैं चंद्र महल के खंडहर में जब अमावस्या होती है तो लाल आंखें चमकती दिखती हैं। वह मालिनी की अधूरी आत्मा है जो अपने प्रेम को खोजती है। उत्तराखंड की एक बर्फीली घाटी में एक झील है जिसे लोग मौन सरोवर कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ रात के तीसरे पहर एक अप्सरा प्रकट होती है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। जो भी उसकी चुप्पी तोड़ने की कोशिश करता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अनिरुद्ध अपने शोध प्रोजेक्ट के लिए इस झील तक पहुंचा। रात गहरी थी और बर्फ के बीच झील का पानी चांदनी में दर्पण सा चमक रहा था। अचानक पानी की सतह पर हल्की तरंगें उठीं और झील से निकली चंद्रलेखा अप्सरा। उसकी आभा दिव्य थी, लेकिन होंठ स्थिर, बिना आवाज के। अनिरुद्ध ने हैरानी से उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब दर्द छिपा था। अगले दिन अनिरुद्ध गांव में एक वृद्ध तांत्रिक भैरवनाथ से मिला। उसने कहा, वह कोई साधारण अप्सरा नहीं, वह स्वर्ग लोक से शापित होकर यहाँ बंधी है। उसका मौन इस घाटी का ताला है। अगर कोई उसकी आवाज को जबरन जगाने की कोशिश करेगा तो पूरा सरोवर क्रोध में डूब जाएगा। अनिरुद्ध और भी आकर्षित हो गया। वह मानता था कि हर रहस्य का हल विज्ञान में है। दूसरी रात वह फिर झील पर पहुंचा। इस बार उसने साहस किया और बोला, अगर तुम शापित हो तो मैं तुम्हारी चुप्पी तोड़ने आया हूं। अप्सरा की आंखें चमकीं। अचानक पानी उफान मारने लगा। बर्फ की घाटी में गूंज उठी तूफान जैसी गर्जना, लेकिन अप्सरा अभी भी मौन रही। अनिरुद्ध ने सोचा कि अगर वह उसे छुएगा तो शायद उसका मौन टूट जाएगा। उसने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण झील की लहरें सांपों के फन जैसी उठीं। अप्सरा ने अपनी आंखों से इशारा किया, रुको। उसकी आंखों में विनती थी। अनिरुद्ध समझ गया, ये मौन कोई कैद नहीं बल्कि सुरक्षा है। वह पीछे हट गया और मंत्र पढ़ते हुए उसने झील में प्रणाम किया। उसी क्षण अप्सरा की आंखों में पहली बार शांति उतर आई। भोर होते ही झील शांत हो गई और अप्सरा धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई। गांव वाले कहते हैं, उस रात माउंट सरोवर की अप्सरा रोई थी और उसकी एक बूंद आंसू ने पूरी घाटी को जीवन से भर दिया। बहुत समय पहले विंध्य पर्वत की गुफाओं में एक नाग कन्या रहती थी। उसका नाम था अमृताशिनी। वो किसी साधारण नाग कन्या जैसी नहीं थी। उसे वरदान मिला था कि उसकी सांस से विष नहीं बल्कि अमृत निकलता था। इसीलिए देवगण उसे अमृत नंदिनी भी कहते थे। किंतु इस वरदान के कारण असुरों की दृष्टि हमेशा उस पर बनी रहती। असुर चाहते थे कि उसका अपहरण करके उसकी शक्ति का उपयोग अपने साम्राज्य को अजेय बनाने में करें। एक दिन असुरराज कनलक अपनी सेना के साथ गुफा तक पहुंचा। उसने गर्जना की, अमृताशिनी, आज से तुम मेरी दासी होगी। तुम्हारी शक्ति से असुर कभी पराजित नहीं होंगे। अमृताशिनी शांत स्वर में बोली, कनलक, शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं बल्कि रक्षा करना है। यदि तुमने जबरदस्ती की तो ये शक्ति तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। लेकिन कनलक अहंकार में चूर था। उसने नागकन्या को पकड़ने का प्रयास किया। तभी अमृताशिनी ने अपने वरदान का प्रयोग किया। उसकी सांस से अमृत की धारा निकली जो युद्ध भूमि पर फैल गई। असुरों को लगा वे शक्तिशाली हो रहे हैं, परंतु कुछ ही क्षणों में वो अमृत विष में बदल गया। उनका शरीर जलने लगा और पूरी सेना राख में बदल गई। कनलक भी उस अमृत विष में डूब गया। अंतिम क्षणों में वो चीखा, यह असंभव है, शक्ति तो हमें अमर बनाती है। अमृताशिनी ने उत्तर दिया, अमरत्व केवल धर्म से मिलता है, अधर्म से नहीं। उस दिन से ये मान्यता है कि नागकन्या अमृताशिनी अब भी गुफाओं में ध्यान मग्न रहती है और केवल वही व्यक्ति उसकी झलक पा सकता है जिसका हृदय शुद्ध और निर्दोष हो। अगर आपको ये दिव्य और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी अद्भुत कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।